ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 19वां अध्याय और 27th श्लोका। तो इसके पहले हमने आखिरी श्लोक जो सुना था उसमें उस युद्ध का क्लाइमैक्स, हाँ, जिसमें भगवान ने क्या किया। भगवान ने उपेक्षा पूर्वक उसके ऊपर प्रहार किया, एक थप्पड़ उसको मारा और थप्पड़ मारते उसका सर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर आ गई, उसका हाथ पैर सब टूट गए और वो बिल्कुल पेड़ जैसा एक वृक्ष गिरता है, धम्म से वो नीचे गिर पड़ा और समाप्त हो गया। भगवान ने उसकी कनपटी पे एक थप्पड़ मारा। तो आगे सुनते हैं। क्षितो शयानम तम अकुंठ वर्चसं कराल दृष्टम परिदष्ट दतछदम अजादयः वीक्षा संसंशु आगतः अहो इमं कः नु लभेत संस्थितिम। उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। तो मृत्यु भाग्यशाली कब है? लोग सोचते हैं कि ऐसी मृत्यु आए कि मैं शाम को आऊं, बैठूं, आराम से कुर्सी पर बैठा हूं, मैंने एक चाय पी, ऐसे लेटूं बस, और ऐसे मेरे प्राण निकल जाएं। कई लोग कहते हैं बड़ा अच्छी मृत्यु हुई जी, बहुत शांति से चले गए जी, आराम से चले गए। ये अच्छी मृत्यु नहीं है। दिस इज नॉट ए ग्लोरियस डेथ। ग्लोरियस डेथ वो है जैसे भीष्म पितामह की हुई, कांटों पे। बिल्कुल सारे देवता उनको आए, उनके सामने प्रणाम करने के लिए उठ भी नहीं पाए, केवल हंस दिए उनको देख के, मुस्कुरा कर ही उनकी वंदना करी, कांटों की शैया पर। लेकिन सारा संसार उनकी मृत्यु को याद रखता है, जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया और भगवान को दर्शन किया, भगवान का अंतिम समय में। तो मृत्यु कितने कष्ट से आई ये नहीं पता चलता है, किसकी डेथ ग्लोरियस है या नहीं। कौन भगवान का चिंतन कर पाया अंतिम समय में, उसी की डेथ वास्तव में ग्लोरियस है, क्योंकि वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा। और भगवान के उस इटर्नल धाम में भगवान के साथ रहेगा, उनकी सेवा करेगा। तो ऐसी भाग्यशाली मृत्यु यहाँ पर हम देख रहे हैं। हिरण्याक्ष ने मरते समय पर, अंतिम समय पर भगवान के साक्षात दर्शन किए और भगवान ने उसको अपना नित्य धाम दिया, आगे जाके मिलेगा ही। तो ये भारी बड़ी भाग्यशाली मृत्यु है, बता रहे हैं। और भगवान ने क्योंकि उसको मारा था, शरीर को स्पर्श किया था, तो स्पर्श करने से क्या हुआ, उसका जो शरीर का तेज था वो समाप्त ही नहीं हुआ। वो तेज वैसे ही बना रहा जैसे किसी जीवित व्यक्ति का बनता। नहीं तो मरने के बाद क्या होता है, शरीर पीला पड़ जाता है, बदबू आने लगती है। उसके शरीर में वो तेज बना रहा। और ऐसे हम सुनते हैं पूतना के बारे में कि जब पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने जलाया तो बड़े कई किलोमीटर दूर तक खुशबू आई, जैसे अगरू की खुशबू आती है, लकड़ी, एक खुशबूदार लकड़ी को जलाया गया हो, क्योंकि भगवान ने उसके स्तन का पान किया था। तो इसलिए इतनी शुद्ध वो हो गई उसके बाद। इसलिए भगवान जिस चीज़ को जिस स्पर्श कर देते हैं, जिस पे अपना दृष्टिपात कर देते हैं, वो परम शुद्ध बन जाती है। यही कारण है कि भगवान के भक्त के अंदर इतनी पोटेंसी आ जाती है कि वो दूसरों को शुद्ध कर पाते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में रहते हैं। यम योगिनः योग समाधिनारः ध्यायन्ति लिंगात असत मुमुक्षया तस्य एष दैत्याऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यन् तनुम ससर्ज। ब्रह्मा ने आगे कहा कि योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पदाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दीदी के पुत्रों में शिरोमणि, इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। ये है इसकी विशेषता। भगवान ने इसको, जैसे जैसे हम सुनते हैं कालिया की पत्नियां, कालिया की पत्नियां, कालिया के जो पिटाई होती है और भगवान, बिल्कुल कालिया मर ही जाता है, मरने ही समझ लेते हैं, मर ही जाता है। तो कालिया की पत्नियां वहां आती हैं और भगवान को खूब ग्लोरीफाई करती हैं और वो बोलती हैं कि ऐसा कौन सा सौभाग्य था कालिया का
कि उसके सर पर आपने अपने चरण रखे और उनसे चरणों से प्रहार किया। तो ऐसा सुना है कहीं किसी को लातों से किसी ने मारा और बोलो ओ मैं आज शुद्ध हो गया, आपने अपनी लात मेरे ऊपर मारी। ऐसा एक और दृष्टांत मिलता है चैतन्य चरितामृत में। अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक बार जानबूझ के महाप्रभु के साथ एक खेल ऐसा खेल किया कि महाप्रभु ने उनकी खूब पिटाई करी। हम्म, और वो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज आपने मुझे अपना दास के रूप में स्वीकार किया, तो मुझ पर अपनी लात मारी। तो ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हम सुनते हैं। तो ये है हमारी ग्लोरियस डेथ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के हाथ से पिटना भी एक दिव्य चीज़ है। तो उन्होंने भगवान के पैरों का प्रहार भी झेला, हाथों का भी झेला, और इस प्रकार भगवान को देखते देखते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये बहुत ही शुभ बात है। जैसे कि कालिया की पत्नियों ने बोला कि कालिया ने आपके चरण, आपने नाचा, आप नाचे इसके फनों के ऊपर, नाचते हुए आपने धम धम इसके पैर पे, सर पे पैर मारे, तो भगवान के पैरों के निशान तक पड़ गए उसके ऊपर। तो इसलिए ध्यान का लक्ष्य कौन होना चाहिए? श्री भगवान। यदि कोई भगवान के वराह रूप का भी ध्यान करता है तो भी वह योग है। भगवान के किसी भी रूप को, भगवान के रूप को, देवताओं के रूप को नहीं, भगवान के किसी भी रूप का ध्यान किया जा सकता है। वही वास्तव में उच्च कोटि का योगी है। और इस प्रकार ध्यान करते हुए अगर वो धाम चला जाता है, शरीर त्यागता है, तो ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्राण निकल रहे हैं और आप बैठ जाएं समाधि में। ध्यान का बड़ा सिंपल तरीका है। आप भागवतम खोलिए और भागवतम को पढ़ने लग जाइए। यदि नहीं पढ़ा जा रहा है तो कोई आपके समक्ष भागवतम पढ़ दे, उसको सुन लीजिए और भगवान का उसी तरह से ध्यान कीजिए। यही है ध्यान भगवान का। श्रवण के माध्यम से भगवान का ध्यान होता है। तो क्या होगा? भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा। एतौ तौ पार्षदौ अस्य शापात यातो असद्गतिम पुनः कतिपय स्थानम प्रपत्ये सेते ह जन्म भी। भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। जैसा आप सुन चुके हैं कि 4 कुमारों ने कैसे इनको शाप दिया था। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। अभी कुछ और भी है, आगे के जन्म ज्ञान है। अभी मुक्त इतने आसानी से नहीं होंगे क्योंकि मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं। ये भगवान के द्वारा बनाए गए अलग अलग नाटक आएंगे। एक नाटक खत्म हो, एक पिक्चर खत्म हुई, अभी दूसरी पिक्चर आएगी, फिर तीसरी पिक्चर आएगी, उसके बाद वापस जाएंगे। देवा उचु नमः नमते अखिल यज्ञ तन्वते स्थितो गृहीत अमल सत्वमूर्तया दृष्टया हतः अयम जगताम अरुण त्वद पाद भक्तया वयम ईश निवृतः। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, अब देवता हैं, अब देवताओं की मुंह खुल गया है क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल चुप थे। कहीं कुछ पलट गई बाजी तो क्या होगा। कई बार क्या होता है ना कि किसी की एक की साइड लेने से आदमी डरता है, कहीं ये व्यक्ति जीत गया तो। कई ऐसे ना, कौन सी पार्टी जीतेगी लोकसभा इलेक्शन, देखते हैं कोई जीतेगी, जिसकी जो जीतेगी हम तो उसी की साइड हैं। तो हालांकि देवता तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन अभी तक बोल नहीं पा रहे थे। आप एकदम से कहते हैं संबोधित, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह का रूप धारण किया है। हमें मालूम है कि ये आप ही हैं। आपने वराह का रूप धारण किया है। कि कोई वराह का रूप, भगवान यहाँ पे प्रभुपाद बोलेंगे कि वराह का रूप कोई साधारण शूकर का रूप नहीं है। क्या बता रहे हैं? आपने शुद्ध सात्विक भाव में वराह का रूप धारण किया है। क्योंकि सूअर जो है तमोगुण ही जानवर माना जाता है। सूअर हमेशा गंदगी में रहता है, नाली में पड़ा सोता रहता है, तो इसलिए उसको तमोगुणी जानवर कहते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि हे भगवान, आप शुद्ध सतोगुण में हैं और हमेशा शुद्ध सतोगुण में ही रहते हैं। आपका ये वराह रूप भी शुद्ध सतोगुण में है। इसमें तमो रजोगुण का मिश्रण जरा सा भी नहीं है। ये तो आपने हमारे लिए ऐसा रूप धारण किया, पृथ्वी को निकालने के लिए ऐसा रूप धारण किया। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों से मारा गया। और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब क्या? भक्ति करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सारे संकट जब दूर हो जाएंगे हम तभी भक्ति करेंगे। प्रहलाद के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद के जीवन में भक्ति करने के लिए ही सारी समस्याएं थी। प्रहलाद को उसके पिता बड़ा प्रेम करते थे, कोई दुश्मनी नहीं थी,
दोनों का प्रेम था, एक ही समस्या थी कि तू भक्ति मत कर बस। तो प्रहलाद के जीवन में जितने भी कष्ट थे केवल इसीलिए थे क्योंकि वो भक्ति कर रहा था। लेकिन प्रहलाद ने फिर भी भक्ति को बंद नहीं किया। हाँ, उसके पिता ने उसको कितने तरीके से मरवाने का प्रयास भी क्यों नहीं किया, उनको एक विष का प्याला दिया। हाँ, प्रहलाद ने उसकी माँ को बोला, हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी को बोला कि तुम इसको विष दो, मैं दूंगा तो पता नहीं डाउट करेगा। अब माँ कैसे अपने हाथ से दे दे, लेकिन प्रहलाद के पिता ने इतना जबरदस्त जोर से बोला और क्या क्या नहीं सुनाया कि माँ विष थर थर कांपते हुए विष लेकर प्रहलाद के पास जाती है और प्रहलाद को विष में श्याम सुंदर दिखते हैं। अब कहता है माँ अमृत लाई हो पिलाने के लिए, और तुरंत पी जाता है। हाँ, और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो क्या जीवन में सारी सुविधाएं होंगी तभी हम भक्ति करेंगे? अभी घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी सर में दर्द है, अभी यहाँ दर्द है, अभी वहाँ दर्द है, अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब जीवन में समस्या नहीं होगी? क्या कोई ऐसा दिन आएगा? आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिए, अगर आप यंग हैं तो, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया है जब आप बोलो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, सब परफेक्टली चल रहा है? कितने दिन? हाउ मेनी डेज? तो इसलिए भक्ति किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जीवन का ओनली सबसे इंपॉर्टेंट कारण ही यही है। इसलिए ये किसी पे वेट नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन एनीवे जब स्थितियां अच्छी होती हैं तो भक्ति शायद, हाँ, जो थोड़े कमजोर लोग होते हैं वो भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार देवता यहाँ कहते हैं कि अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि इच्छा तो है, पहले भी थी, लेकिन इस दुष्ट ने हमें बांध दिया था, कहीं पटक दिया था कहीं, है ना। जैसे हमने सुना कि रावण ने भी शनिदेव को उल्टा लटका दिया था, सारे देवताओं को। ऐसा हम सुनते हैं कि रावण का सिंहासन ऊपर था, तो उसकी जो सीढ़ियां थी, उस सीढ़ियों पे उसने देवताओं को लेटा रखा था, उनके ऊपर पैर रख रख के वो अपने गद्दी पे बैठता था। ये हाल कर दिया था उसने देवताओं का। अब ऐसे में क्या करे, वो करना चाहते हैं लेकिन अब कोई बांध ही दे। तो ऐसी स्थिति हो गई थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के समय। तो आपने अब स्वतंत्र हमें कर दिया है, अब हम स्वतंत्र होकर क्या करेंगे? अब हम स्वतंत्र होकर आपकी सेवा में लग जाएंगे। यही है जीवात्मा की स्वतंत्रता का सदुपयोग। हाँ, इंडिपेंडेंस हम खूब मनाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं इंडिपेंडेंस डे। हमें इंडिपेंडेंट होना है ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए। यही फायदा है उस इंडिपेंडेंस का, अदरवाइज क्या फायदा? इसलिए कहते हैं हम लोग कि कहीं भारत इंडिपेंडेंस पाकर डिपेंडेंट तो नहीं हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं हो गया, क्योंकि हम पाश्चात्य जगत से इतने प्रभावित हो गए कि शायद इंडिपेंडेंस से पहले हम फिर भी इंडिपेंडेंट थे, अब हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। क्योंकि अब हम भगवान पर डिपेंडेंट नहीं रहे। तो ये है समस्या। तो हमारी इंडिपेंडेंस का फायदा तभी है जब हम भगवान पर डिपेंडेंट होना सीखें, जो कि धीरे धीरे इस पाश्चात्य जगत के प्रभाव से हम कम होता जा रहा है। तो अब देवता बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदों में जिन यज्ञों की अनुशंसा की गई है वो सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तमोगुणी होने पर ही मनुष्य अन्य बिचौलियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। प्रभुपाद बड़ी कड़ी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बिचौलिए। बिचौलिए होता है ना, जो वास्तविक बेनिफिट तो नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन बीच में आ गए हैं। हाँ कि हाँ जी, तो उनको प्रसन्न करने में लग गए हम। हाँ, तो हमें भगवान गीता में कहते हैं कि देवताओं से जो उपहार मिलते हैं उनको वास्तव में मैं ही देता हूँ, लेकिन आप लोग इनके पास जा रहे हैं। किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यही नहीं, सभी यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीवात्मा इसे भलीभांति समझते हैं वे देवता, देवी या देव तुल्य माने जाते हैं। जो इस बात को जानता है कि जीवन का पर्पस भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, अतः यह उसका धर्म है कि भगवान की सेवा करे और उन्हें प्रसन्न रखे। सभी देवता श्री भगवान के प्रति आसक्त होते हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का भगवान ने वध किया। पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है। अब जो है मैत्रेय मुनि बोलते हैं, श्री मैत्रेय ने आगे कहा, एवं हिरण्याक्षम असह विक्रमम सह साधयित्वा हरि आदिसूकरः जगाम लोकम स्वाखंडितम उत्सवम समीडितः पुष्कर विष्टर आदि भी। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर
आदिवरा रूप भगवान हरि अपने धाम लौट गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा करी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इससे पता चलता है कि भगवान का कोई घर है। ऐसा नहीं है कि भगवान बेघर हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, हाँ कोई दिव्य ज्योति हैं। हाँ तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे जैसे सूर्य सब जगह व्याप्त है लेकिन अपने जगह पे रहता है, वैसे भगवान भी अपने गोलोक से अवतरित होते हैं। अवतरित का मतलब यही है अपनी स्थिति से नीचे आना, नीचे अवतार मतलब आना, टू अपीयर। तो इस प्रकार भगवान अवतरित होते हैं अपने लोक से और फिर अपने लोक में चले गए, लेकिन फिर भी वो हमारे समक्ष अपनी शक्तियों के द्वारा रहते हैं, परमात्मा रूप में भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो मैत्रेय बोलते हैं आगे कि हे विदुर, मया यथा अनुक्तम अवादिते हरे कृत अवतारस्य सुमित्र चेष्टितम यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृदे क्रीडन वन्निराकृतः। हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था तुम्हें मैंने उसी रूप में सुना दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जिस रूप से इस विद्या को प्राप्त करें वैसे उसको आगे देना चाहिए। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। इसलिए गुरु परंपरा बड़ी आवश्यक है। इसलिए ऐसा गुरु जो कहता है मेरा कोई गुरु नहीं है, जिसका गुरु पता ही ना हो, वो एक प्रकार का सही वास्तविक यथार्थ गुरु नहीं है। तो गुरु परंपरा में हम जो सुनते हैं, मैत्रेय ऋषि भी कह रहे हैं, इतने महान व्यक्ति कह रहे हैं मेरे भी गुरु थे, मेरे भी गुरु हैं। हाँ तो इस प्रकार गुरु की परंपरा है जो कि अल्टीमेटली कृष्ण से आती है। और ज्ञान इसी तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ से, एक मुंह से दूसरे कान में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भगवान के शूकर रूप के बताया, कैसे कैसे उसने उस भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जैसे सुना तुम्हें सुना दिया, इसीलिए इसको कहते हैं एज इट इज। तो शिला प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते थे कि भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, और यदि हम बोलते हैं कि सारे धर्मों को त्याग के कृष्ण की शरण में जाओ, तो इसका मतलब ये है एज इट इज। यदि कोई बोलता है कि मेरी शरण में आओ, हाँ, और भगवान के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है कौन है भगवान। कई गुरु ऐसे हैं जिनके पंडाल में गुरुदेव की फोटो लगी है चारों तरफ, भगवान का कुछ अता पता नहीं है, या भगवान के नाम पे सारे भगवानों की फोटो लगी है, पता ही नहीं चल रहा है कौन। तो ये सारे कंफ्यूजन्स हैं। गुरु कंफ्यूजन को दूर करता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, गुरु का काम है अंधकार को मिटाना, ना कि और कंफ्यूजन क्रिएट करना। गुरु वही है जो बताए कि भगवान कौन है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, और उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। ये तभी होता है जब हम ज्ञान गुरु परंपरा से लेते हैं और उसको ऐसे ही आगे ट्रांसफर करते हैं। तो ये कथा आज के लिए हम ही समाप्त करते हैं। इसके कुछ और श्लोक रहेंगे, इसका हम कुछ इस कथा का जो लाभ है श्रुति फल उसको भी चर्चा करेंगे और फिर हम अगले अध्याय पे चलेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।